शक्ति आराधना के 6 दिन, आज 8वां दिन है हमारा। और तप का दिन है। तप यानी क्या? तप यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ज्ञान। कल हमने देखा ज्ञान के अंदर सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है? सगड़ा दुख नु मूળ अज्ञान दीपक समझे सम्यक ज्ञान। सारी प्रॉब्लम हमारी जो है वो ज्ञान का अभाव है। ज्ञान का अभाव यानी क्या? जानकारी का अभाव नहीं, ज्ञान का अभाव यानी जो जानकारी है उस जानकारी को इम्प्लीमेंटेशन करके जीवन में डाइजेस्ट करना, इसी का नाम है ज्ञान। अनडाइजेस्टेड फूड इज नेवर यूजफुल फॉर आवर बॉडी। सिमिलरली अनडाइजेस्टेड इंफॉर्मेशन इज नेवर यूजफुल फॉर आवर लाइफ एंड आत्म कल्याण। तो ज्ञान वही है जो जानकारी हमारी जीवन में इंप्लीमेंट होती है और उसका परिणाम मिलता है। अगर परिणाम नहीं है तो ज्ञान नहीं, अज्ञानी है। सो हमें फोकस किस पे डालना है? ये ज्ञान पे डालना है। और ये ज्ञान का इंप्लीमेंटेशन ही तप है। कैसे है तप? तप किसको कहते हैं? तप का स्वरूप क्या है? यहां क्या बताते हैं? जेहती सगड़ा सीजे काज, यानी कि जो भी कार्य है जीवन के कार्य वो इंप्लीमेंटेशन ऑफ ज्ञान से होता है। हमारे पास ज्ञान है यानी कि इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, लेकिन इंप्लीमेंट जब तक नहीं होता है वो ज्ञान में परिणमित नहीं होता है। तो इंप्लीमेंटेशन इटसेल्फ इज तप, बिकॉज यू हैव टू मेक एन एफर्ट। अज्ञानी और ज्ञानी में क्या फर्क है? अज्ञानी भाग्य के ऊपर चलता है, वो अपनी एफर्ट कुछ नहीं लगाता है। उसके भाग्य में दुख है तो रोता है, सुख है तो हंसता है, खेलता है। बस ये हंसना रोना, रोना हंसना, हंसना रोना भाग्य के आधार पे चलता है। तब क्या है? तब ये है कि भाग्य के ऊपर बैठता नहीं है, वो अपना पुरुषार्थ स्वयं करता है। अपना पुरुषार्थ स्वयं करना यानी क्या? अपना पुरुषार्थ स्वयं करना यानी क्या? विस्लिंग થાય ને સ્લાઇડ ઓછું કરો વોલ્યુમ। માઇક सो हाँ કર્યું? हाँ मामूली। सो हम तप का मतलब क्या हुआ? इंप्लीमेंटेशन ऑफ ज्ञान एंड डाइजेशन। इंप्लीमेंटेशन एंड डाइजेशन, तो ही उसका परिणाम क्या आएगा? जे हथी सगड़ा सीजे काज। रिजल्ट कैसे आएगा? इंप्लीमेंटेशन ऑफ ज्ञान से ही रिजल्ट आएगा। देयर इज नो अदर वे। एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ज्ञान, इंफॉर्मेशन, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी क्या? मुझे नहीं होना परेशान। नमो जीर्णाणम जी अभयाणम। सम्यक ज्ञान यानी क्या? मुझे नहीं होना परेशान, मारे नहीं थवू हैरान।
इसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपनी एनर्जी सिस्टम चेंज होती है। और ये इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जो है, यही हमारे जीवन में क्या बोलते, जे हथी सगड़ा सीजे काज तप थी विघ्न तड़े तत्काल। हमारे जीवन में प्रॉब्लम इमीडिएटली कैसे स्टॉप करना, मुझे नहीं होना परेशान, ये वीटो पावर है। यही ज्ञान का अमलीकरण है, मुझे नहीं होना परेशान। ये हम जानते हुए भी हमारे ऊपर विचार ऐसे हावी हो जाते हैं, ऐसे हावी हो जाते हैं कि हम वापस विचारधारा में घुस जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। Am I right? ये सबको मालूम है, यहाँ जितने बैठे ना सबको मालूम है मुझे नहीं होना परेशान। फिर भी आप लोग परेशान होते हैं कि नहीं? हाँ, सब लोग जानते हैं, जानकारी का कोई मतलब नहीं है, वही बोलते हैं भगवान। हम लोग सब बहुत कुछ जानते हैं, इतने साल से आते हैं तो कुछ सब जानकारी तो बहुत है हमारे पास। लेकिन व्हेन सिचुएशन कम्स इन अवर लाइफ, हमको याद रहता नहीं है, और वो जो विचारधारा आती है परेशान करने वाली, उसमें हम घुस जाते हैं। और जो हम पहले दिन बोला ना स्टॉप, वो स्टॉप नहीं होता। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टॉप रिमूव एंड बैलेंस कर सके, दिस प्रोसेस ऑफ स्टॉप रिमूव एंड बैलेंस इज स्टॉप। प्रोसेस ऑफ स्टॉप ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव एनर्जी, removal of negative energy and balancing of whatever energy is left after that, removal of negative energy, तो क्या बचेगा? डिवाइन एनर्जी। तो डिवाइन एनर्जी को भी बैलेंस करना पड़ता है। डिवाइन कभी बनती है वो एनर्जी? जब सत्व, रजस और तमस तीनों का बैलेंसिंग होगा तो ही डिवाइन बनेगा। ये जो काम करना है, इस काम का नाम है तप। ये जो कार्य है इसी का नाम है तप। तो ही हमारे जीवन में सक्सेस आएगा। तप थी सगड़ा सीजे काज, यानी सक्सेस अचीवमेंट। इफ यू डू मुझे नहीं होना परेशान, रिमूवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी, शंका, भय, चिंता, डिफरेंस। शंका, भय, चिंता, डिफरेंस को हटाओ, आप सक्सेसफुल ना हो तो बताओ। आदमी को मारता कौन है? सामने वाला नहीं मारता है। हमारे अंदर अपनी शंका, अपना भय, अपनी चिंता, अपने डिफरेंसेस, अपने घर्षण, अपना रोना धोना, खुद का रोना धोना, यही इंसान को मारता है। बाहर वाला नहीं मारता है। वो अपने अभिप्राय से बाहर वाले से के ऊपर शंका करता है, बाहर वाले से डरता है, बाहर वाले के कारण चिंता करता है, बाहर वाले के डिफरेंस के कारण परेशान होता है, पराधीन बनता है, बेबस बनता है। फिर क्या करेगा? गाली गलौज करेगा, मन में गाड़ा पिया करे, बद्दुआ दिया करे। बराबर कि नहीं? सो व्हाट हैपन? कैरीड अवे बाय दैट कर्म सत्ता। नाउ व्हाट तप मीन्स? तप मीन्स don't allow karma satta to operate, come in the ज्ञान सत्ता। तप यानी कर्म सत्ता का पावर को खत्म करना। हाउ विल यू खत्म कैसे होगा? सिंपल, स्टॉप। जो भी परेशानी आती है स्टॉप, मुझे नहीं होना परेशान। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं होना परेशान। एट एनी कॉस्ट परेशान तो नहीं होना है, बस दैट्स ऑल। परेशान होने से क्या करोड़ रुपया खोए हैं तो वापस आ जाएंगे? आएंगे क्या? तो परेशान क्यों हो रहा है भाई? चिंता करने से जो भी तेरा लॉस हुआ है वो वापस आने वाला है? नहीं। हाँ, इफ यू रिमेन स्टेबल, तब करेगा, स्टॉप, रिमूव, बैलेंस,
स्टॉप, रिमूव, बैलेंस, ये तप है। ये तप करेगा तो देयर आर चांसेस ऑफ रिकवरी। एंड इफ यू कंसिस्टेंटली डू दिस, रिकवरी इज 100%. Not only fast, assured recovery. Because the process is such. सम्यक तप किसको कहते हैं? सम्यक तप इसी को कहते हैं कि जो परेशानी होती है, सबसे पहला उसको स्टॉप करो। अपने अंदर नकारात्मकता देखो, मेरे अंदर क्या चल रहा है, शंका आ रही है, रिमूव। भय हो रहा है, रिमूव। भय को कैसे भगाओगे? नमो जिनाणम जी अभयाणम, नमो जिनाणम जी अभयाणम। अभय 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 अभय, ये मंत्र से। फिर ज्ञान से, ज्ञान से क्या करना है? मुझे नहीं होना परेशान, सबको नमो जिनाणम, आप कैसे भी हो, आई लव यू, ये प्रतिक्रमण करते जाओ कंटिन्यूअस। नमो जिनाणम जी अभयाणम, मैत्री बांटते जाओ। जिसके द्वारा आपको परेशानी होती है उसको भेजो ये एसएमएस, भाव एसएमएस, नमो जिनाणम जी अभयाणम, भगवान तेरा मंगल करे, कल्याण करे, तू मेरा मित्र है। बस ऐसा मैसेज, भाव एसएमएस करते जाओ कंटिन्यूअसली। Go on doing this. This is तप, इसको तप कहते हैं। Process of changing the force of कर्म सत्ता, भाग्य, इस तप। हम लोग क्या समझते हैं तप यानी क्या? भूखा रहना, आइम्बिल करना। करो, नो प्रॉब्लम। भूखा रहना, आइम्बिल करना करो, नो इश्यू। बट वो भूखा रहना, एम्बिल करना, उसका कारण क्या है? यू आर इनवाइटिंग प्रतिकूलता। एंड फिर क्या होता है उसमें भी जो आइटम अच्छी लगती है वही खाते हैं हम। फिर तब कहां से हुआ? अभी नवपद की आराधना चल रही है तो हमारे सब व्यवस्थाओं में 30 आइटम, 40 आइटम, घर में नहीं मिलती उतनी आइटम वहां मिलती है। इडली, डोसा, 40 आइटम मिलती है, 40-50 आइटम होती है लिस्ट में। क्या क्या होता है मालूम नहीं। और एक से एक गर्मा गर्म ढोकड़ा। અને આઈએમબીલ ના ઢોકળા બહુ મસ્ત લાગે। મરી વાળા, એમાં ઓલા ચણાની દાળના ઢોકળા તો હોય ટકાટક લાગે। કરજો કાલે આંબે। तो वहां भी हम ढूंढ लेते हैं खींचू। आम घरे न खाए पण आंबील નું ખીચું મસ્ત લાગે। ને છેલ્લે ઓલા ચણા। કેટલા જણા એમ્બિલ કરે છે અહીંયા? આજે કહ્યું કલર ગયો આચાર્યનો। આવતીકાલે ગ્રીન, બધું ગ્રીન મળશે, ગ્રીન। ને એમ તો બધી આઈટમ હોય, તમે જે સિલેક્ટ કરો એના ઉપર છે। આઈટમ તો ઘણી બધી હોય, તમે સિલેક્ટ। જો આઈએમબીલ કરવી એ ટેકનિક છે જે વર્ષોથી કરતા હોય ને એ બાજુમાં બેસવાનું એટલે તમને શીખડાવી દે 4 દિવસમાં કેમ ખવાય।
नमो झिणाणम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विध विध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहाँ यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है। जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि अरियन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।